ब्रज में होली पर मुस्लिमों पर बैन की मांग और ज्यादा तेज हो गई है। हिंदू धर्मगुरु और श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार दिनेश फलाहारी ने अपने खून से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मांग की है और इसे कहा है कि ध्यान दिया जाए इस पर। उन्होंने चिट्ठी में मुस्लिमों पर हिंदू त्योहारों में घुसपैठ करने का आरोप लगाया और साथ ही पूरे ब्रज में मुस्लिमों पर बैन लगाने का आग्रह किया है। दिनेश फलाहारी जो कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिसमें खून से चिट्ठी लिखी है और डिमांड किया है कि मुस्लिमों की एंट्री यहां पर ना हो। होली के त्यौहार के जो तमाम कार्यक्रम इस क्षेत्र में होते हैं। दिनेश जी, ये बताइए कि खून से चिट्ठी लिखने के पीछे क्या मकसद रहा है और क्यों खून से क्यों लिखा आपने? देखिए, हमारा ये ब्रजभूमि क्षेत्र है, इसमें लगभग 40 दिन तक होली चलती है। बरसाना, नंदगाम, दाऊजी, बलदेव, वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन। तो यहाँ होली देखने के लिए देश विदेश से करोड़ों लोग आते हैं। तो सबकी एक आस्था होती है कि चलो हम ब्रज की होली में देखेंगे और वहीं पर होली खेलेंगे। तो ये मुस्लिम समाज के लोग क्या करते हैं, नाम बदलकर दुकान खोल लेते हैं, नाम बदलकर ढाबा खोल लेते हैं, नाम बदलकर ऑटो रिक्शा चलाते हैं। तो ये अपने नाम को छुपा करके हमारे सनातनी हिंदुओं से, पर्यटकों से, कहीं तो ऑटो वाले लूटपाट करते हैं, दुकान वाले मिलावट करते हैं, कलर में मिलावट कर देते हैं। तो ये लोग बदनाम है सनातनी। इनके माथे पर टीका लगा होता है, हाथ में कलावा बांध लेते हैं। तो जो विदेशी पर्यटक आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, हमारे सनातन हिंदू आते हैं, तो उनके सब ये लव जिहाद की घटना भी हो जाती है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है, क्योंकि वो हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं। तो हमने उनसे अपने खून से चिट्ठी लिखकर मांग की है कि हमारे ब्रज की होली में मुस्लिम समाज को एंट्री पर रोक लगा दें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और इस तरीके की डिमांड इस बार मथुरा और वृंदावन की जो विश्व प्रसिद्ध होली है, उसका पर्व है, जिसमें देश दुनिया के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। उस होली के पर्व से ठीक पहले इस तरीके का मुद्दा उठ रहा है, क्योंकि महाकुंभ मेले का आयोजन अभी हाल फिलहाल में ही उसका समापन हुआ और वही फार्मूला यहां पर अपनाने की बात कही जा रही है और उसी को लेकर एक चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी गई है। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ रवि सिंह, वृंदावन, न्यूज़ 18 इंडिया। वहीं इस मुद्दे पर वृंदावन के प्रेम मंदिर में न्यूज़ 18 इंडिया ने श्रद्धालुओं से बातचीत की और होली में मुस्लिमों पर बैन की मांग पर उनकी आखिर क्या कुछ राय है, ये भी जाना। ब्रज की होली की चर्चा देश दुनिया में होती है और होली का पर्व जल्द ही आने वाला है, बिल्कुल नजदीक है। इस समय हम पहुंचे हैं वृंदावन में, प्रेम मंदिर है और यहां पर तमाम जो श्रद्धालु पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन इस दौरान एक मुद्दा भी सुर्खियों में है कि ब्रज की होली के दौरान जो 40 दिनों का कार्यक्रम होता है होली का, उस दौरान मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाया जाए। देखो, होली तो सभी का त्योहार है, सबको मनाना चाहिए। ऐसे हाँ जी, ऐसे जो आना चाहिए उसको भी बुलाए, जो नहीं आना चाहिए उसकी अपनी इच्छा है। किसी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए। धर्म से रिलेटेड नहीं करना चाहिए। जो अपनी इच्छा से आना चाहिए उसको आने देना चाहिए। जो नहीं आना चाहिए उसकी मर्जी है। ये तो प्रसिद्ध त्योहार है, भगवान का मंदिर है। कोई जगह यहाँ पे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक बराबर ही होते हैं। इसमें तो कोई वो नहीं है कि ये हिंदुओं का त्योहार है तो हिंदू मनाएंगे, मुस्लिम नहीं आएंगे, ऐसा इसमें नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु, उनका कहना है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो नाम बदलकर दुकान खोलते हैं, जूठा मिलाते हैं, रंगों में बिल्कुल मिक्सचर को बदनाम करने के लिए। वो उनका धर्म है, उनकी सोच है, उनकी सोच उनके साथ होगी। हमारी सोच हमारे भगवान के प्रति क्या है वो हमारे साथ होगी। वो जैसा करेंगे वैसा भगवान तो देखता ही है ना। फिर आप क्या मानते हैं, क्या यहाँ पर जो होली के कार्यक्रम है 40 दिनों का, उसमें मुसलमानों के एंट्री पर बैन लगना चाहिए कि नहीं? क्योंकि कुंभ में दुकानदारों पर जो बैन लगा था और जो यहाँ के धार्मिक गुरु हैं। सर, वो बिल्कुल सही डिसीजन था। यहाँ पे मुस्लिमों को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं का त्योहार है। खाली हिंदू ही इसको सेलिब्रेट करेंगे। और हमें मुस्लिम यूनिटी के साथ कोई ऐसा नहीं है कि हम मिलके मनाए। हम हिंदुओं के साथ ही ये मिलके मनाना चाहते हैं। आप क्या मानते हैं? मेरा तो मानना है कि सभी धर्म एक जैसे ही। अच्छा,
कोई भी आ सकता है। आप क्या मानती हैं, क्या जो यहाँ के होली के कार्यक्रम है वहाँ पर मुस्लिमों की एंट्री होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्या वजह है इसकी? वजह ये अपना अपना धर्म, अपना अपना त्योहार अपन मनाओ ना, उसमें क्या है। हाँ, अपना जो अपने को लग रहा है कि भाई ये अपना धर्म है, अपना त्योहार है, उसमें अपन एंट्री करो। उनके उसमें अपन जाते क्या नहीं जाते ना। उनकी एंट्री से क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? बात वो नहीं है, पर पता नहीं वो कुछ मिलाते करते क्या क्या करने हैं उनको, सब गलत ही करते ना, कुछ सही तो करते ही नहीं वो लोग। मेरा नाम अरुणा डिसूजा है, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। हाँ, लेकिन मेरा 2 साल से सपना था कि मैं प्रेम मंदिर में आऊँ, क्योंकि ये तो श्रद्धा ही है, हमारी भारतीय संस्कृति, इस पे कोई धर्म वर्म का कोई वो, ये हमारे हम तो जो भी हमारे देश में जो भी चीजें है वो सब हमें देखना चाहिए, आना चाहिए। भगवान किसी के पर्टिकुलर नहीं होते, भगवान किसी पर्सनल का किसी वो नहीं होता, पर्टिकुलर नहीं भगवान, भगवान तो सबके लिए। ये आपकी आस्था पे डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है। उनकी एंट्री से क्या दिक्कत, क्या परेशानी हो सकती है? क्योंकि जैसे हमने अभी न्यूज में ही सुना था कि उन्होंने जैसे हमारे वहाँ पे शिवरात्रि पे कितना हंगामा किया था उन्होंने, हमारे वहाँ पत्थर बरसाए गए थे, और जब हमारे पुलिस वालों ने, हमारे धर्म वालों ने उनका वो बंद किया था हज पे, उन्होंने ऊपर जाके अनाउंसमेंट कर दी थी अपनी हज की। तो इस बारे में सोचने, जब वो हमारे को नहीं करने दे रहे कुछ भी, जहाँ जो उनका मजहब का जो भी चीज़ें होती है हम लोग नहीं जाते हैं, वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होता है। हमारे होली है तो हम लोग चाहते हैं शांति से हमारा त्योहार हो, कोई आपसी विवाद ना हो। फिलहाल जिस तरीके से डिमांड मुख्यमंत्री से की गई है चिट्ठी लिखकर, जिसमें आम जो श्रद्धालु है यहाँ पर दर्शन के लिए आता है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों का मानना है कि एंट्री पर बैन लगना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि ये भाईचारे का त्योहार है, पर्व है, तो ऐसे में हर धर्म के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ रवि सिंह, वृंदावन, न्यूज़ 18 इंडिया।